हाय देयर, माय नेम इज ताहा बशीर। तो क्लास 12 के बिजनेस स्टडी का जो फर्स्ट चैप्टर है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, तो आज इस चैप्टर को हम लोग 10 मिनट के अंदर पूरे चैप्टर को रिवाइज कर लेंगे, हर एक टॉपिक को। तो चलो बिना वक्त जाए किए अब मैनेजमेंट स्टार्ट करते हैं कि मैनेजमेंट है क्या। तो मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। तो मैनेजमेंट किसे कहते हैं? कोई काम को पूरा करवाना, इसको मैनेजमेंट बोलते हैं। किसी और के जरिए काम को पूरा करवाना, इसको मैनेजमेंट बोलते हैं। यही एक कला है मैनेजमेंट की। क्या मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। मतलब क्या हुआ कि मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो हमें किसी और के जरिए काम को पूरा करवाना, इसको मैनेजमेंट बोलते हैं। तो कोई काम को पूरा करवाना, हमारा एम ऑफ अचीविंग गोल्स, तो हमारा कोई एक टारगेट रहता है, कोई एक एम रहता है, उस एम को पूरा करवाना, इसको मैनेजमेंट बोलते हैं इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। क्या मतलब? कम इफेक्टिवली का मतलब क्या होगा कि कम से कम टाइम में, मतलब कि टाइम ओरिएंटेड होता है कि जैसे हमें कोई एक इवेंट को मैनेज करना है 29 तारीख तक, तो हमें 29 तारीख को ही मैनेज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि तुम उसे 30 या फिर 31 तक कर सकते हो। तो मैनेजमेंट हमेशा टाइम ओरिएंटेड होता है, इफेक्टिवली होगा। मतलब जितना क्या होगा, इट रेफर्स टू कंप्लीशन ऑफ टास्क ऑन टाइम, मतलब कि टाइम पे काम को पूरा करना। अब क्या होता है एफिशिएंसी, एक और वर्ड था एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी का क्या मतलब होता है? इट्स रेफर्स टू कंप्लीशन ऑफ टास्क ऑन मिनिमम कॉस्ट, मतलब कम से कम खर्च में उस काम को पूरा करना, इसको मैनेजमेंट बोलते हैं। इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली मतलब समय पे भी काम पूरा होना चाहिए और कम से कम खर्च में वो काम को पूरा करना, इसको मैनेजमेंट बोलते हैं। अच्छा मैनेजमेंट वही होगा जो कम से कम खर्च में और समय पे काम पूरा करे, इसको मैनेजमेंट बोलेंगे। अच्छा मैनेजमेंट उसको थोड़ी बोलेंगे जो टाइम पे तो कर दिया लेकिन बहुत ही ज्यादा खर्च कर दिया, या फिर कोई कम तो खर्च किया लेकिन बहुत ही ज्यादा टाइम ले लिया। नहीं, हमें दोनों चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि समय पे भी हो और वो काम कम से कम खर्च में हो, इसको अच्छा मैनेजमेंट कहेंगे। ठीक, तो अब क्या फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, क्या मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक, या मतलब क्या मैनेजमेंट की खूबी क्या है? तो मैनेजमेंट के 7 फीचर है। क्या 7 फीचर है? तो पहला है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है। हमेशा कोई एक मैनेजमेंट जो वर्क करता रहता है तो उसका एक ना कोई एक एम होता है। लाइक तुम विंडोज 12 या फिर विंडोज 11 यूज कर रहे हो, तो विंडोज 12 का तुम्हारा होगा, कोई जो कंपनी में लोग काम करेंगे तो उन लोग का एक एम होगा कि नेक्स्ट ईयर दिसंबर तक या फिर नेक्स्ट ईयर अगस्त तक हमें विंडोज 12 किसी भी हाल में लॉन्च कर देना है, ये कर देना है। तो उन लोग का कोई भी तुम सॉफ्टवेयर फिल्मोरा 12 हुआ या फिर इंस्टाग्राम का ही अपडेट आता रहता है, उन लोग का एक मैनेजमेंट चलता रहता है कि हम ये अपडेट इस टाइम तक ले आना है। तो हमेशा एक गोल फिक्स रहता है उन लोग का। ठीक, और ये क्या होता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है कि ऐसा नहीं कि 15 अक्टूबर तक सब एक मैनेजर के अंदर में काम करेंगे, उनको एक टाइम काम असाइन किया जाएगा और उसके बाद फिर कोई काम कुछ भी कर रहा है, ऐसा नहीं। हमेशा उस काम को रिपोर्ट करना पड़ेगा, वो जो काम मिलेगा वो कंटिन्यूअस प्रोसेस होगा, नेवर एंडिंग प्रोसेस होगा। तो मैनेजमेंट क्या है? और थर्ड क्या है? मैनेजमेंट ग्रुप एक्टिविटी है। तो मैनेजमेंट को आई से रिप्लेस करना पड़ेगा वी, मतलब हमारे लिए क्या अच्छा है ये मैटर नहीं करता, हमारे कंपनी के लिए अच्छा क्या, हम सबके लिए अच्छा क्या है वो मैटर करता है। तो एक ग्रुप एक्टिविटी है। ठीक, ये सब फीचर्स है और हमें 10 मिनट के अंदर में ये पूरे चैप्टर को कवर करना है, इसलिए बहुत ही जल्दी जल्दी कर रहे हैं। अगर तुम्हें इसी चैप्टर को अगर फुल्ली डिटेल में देखना है तो वो भी 1 घंटे में तुम देख पाओगे, अगर आई बटन पे लिंक शो हो रही होगी और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। इसी चैप्टर को 1 घंटे में भी मैं समझाया हूं। फोर्थ नंबर क्या है? मैनेजमेंट क्या होता है? इंटेंजिबल होता है। तो अगर कोई भी तुम रेस्टोरेंट जाते हो, वहां का तुम जैसे कि मिस मैनेजमेंट तुम फील कर सकते हो। क्या कि वहां पे जैसे तुम गए, वहां पे कोई वेटर को बोला है, वेटर तुम्हें दिख ही नहीं रहा है, 50-50 टेबल पे 2 ही 3 वेटर हैं, वेटर आ रहा है 10-15 मिनट बाद, वो बोल रहा है कि 10 से 15 मिनट में आ जाएगा आपका ऑर्डर, वो आने में 50 से 60 मिनट लग जा रहा है। तो तुम बोलेगा ना यार यहाँ का मैनेजमेंट बहुत ही बेकार है। तो इसी को मिस मैनेजमेंट फील की जा सकती है। तो इसी तरह का अगर कोई का मैनेजमेंट अच्छा रहेगा, सब कुछ टाइम पे होगा, तो बोले यहाँ का मैनेजमेंट बहुत अच्छा था। तो मैनेजमेंट क्या महसूस किया जा सकता है, मैनेजमेंट को देखा नहीं जा सकता है, ना ही टच किया जा सकता है। मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल प्रोसेस है जिसे महसूस किया जा सकता है। ठीक, फिफ्थ नंबर है डायनेमिक। तो मैनेजमेंट क्या होता है कि डायनेमिक होता है। मार्केट में कुछ ना कुछ इंटरनली या फिर एक्सटर्नली चेंजेस आते रहते हैं, उस तरह से हमें अडॉप्ट करना पड़ता है। लाइक तुम देखा होगा कि न्यूज़पेपर की सेल अब बहुत ही ज्यादा गिर गई है। क्यों? क्योंकि अभी डिजिटली न्यूज आने लगा, हमारे पास यूट्यूब और बहुत सारी चीजें, जिससे हमारा न्यूज़पेपर की सेल गिर गई। या फिर कोई भी जैसे बुक्स वगैरह जो हार्ड कॉपी बुक की होती थी, अब बहुत ही ज्यादा उसकी सेल्स गिर गई। क्यों? क्योंकि अभी हमारे पास डिजिटली पीडीएफ वगैरह अवेलेबल होता है, किंडल पे बुक वगैरह मिल जाती है, तो उसका चेंज है। तो वो जो कंपनी जो बुक पब्लिश करती थी या फिर न्यूज़पेपर सेल करती थी, तो उन्हें अपने हिसाब में मैनेजमेंट में चेंजेस करना पड़ेगा। जो अभी मार्केट में चल रहा है उस हिसाब से उन्हें चेंजेस करना पड़ेगा। तो मैनेजमेंट क्या होता है? हमेशा डायनेमिक हो जाता है। कभी इंटरनली कुछ इक्विपमेंट खराब हो जाता है, या फिर कोई एम्प्लॉय छोड़ के चला जाता है, या फिर बाहर से कोई बड़ा सा चेंजेस आ जाता है, जैसे कि चैट जीपीटी आ गया, बहुत सारे लोग को लग रहा था हमारी जॉब चली जाएगी। तो इस तरह से कुछ ना कुछ चेंजेस आता रहता है मैनेजमेंट में। तो हमें हमेशा मैनेजमेंट डायनेमिक होता है। ठीक, और मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट परवेसिव होता है। परवेसिव का क्या मतलब है? मतलब यूनिवर्सल वैलिडिटी होता है, मतलब हर जगह मैनेजमेंट का यूज पड़ता है। चाहे कोई एक छोटा से छोटा डिपार्टमेंट हो, बड़ी से बड़ी कंपनी हो, तो हर चीज में मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। तो मैनेजमेंट परवेसिव होता है। अब 7th नंबर क्या है? मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल होता है। मल्टी डायमेंशनल में क्या है? 3 चीजें है मल्टी डायमेंशनल में। मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क जो होता है उसमें क्या आता है? वर्क में आता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, ये सारा कुछ वर्क में आ जाता है। अब पीपल में क्या आता है?
तो मैनेजमेंट में पीपल में आता है मैनेजमेंट ऑफ स्टाफिंग आता है और डायरेक्टिंग आता है। स्टाफ जो तुम्हारे लोग जो एम्प्लॉयज होते हैं उन्हें बोलते हैं, ठीक। और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन में क्या आता है, प्रोडक्शन, सेल्स, परचेज, जो भी मतलब कि रॉ मटेरियल आ रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, सेल्स इतनी हुई, परचेज इतने हुआ, ये सारा रिलेटेड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन होता है। तो अब ये बस हमारा वन शॉट में हो रहा था, तो हेडिंग इंपॉर्टेंट है। तुम्हें एक बड़ा सा कोई क्वेश्चन रहेगा, उसमें से पूछा जाएगा कि ये बताओ ये मैनेजमेंट का कौन सा फीचर्स आता है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क में से या फिर पीपल में से, ऑपरेशन में से आ जाएगा, तो तुम्हें बताना पड़ेगा ये मल्टी डायमेंशनल वाला फीचर्स में से एक है, ठीक। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग इसी के साथ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है, तो मैनेजमेंट के 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं। जैसे फीचर्स 7 थे, फीचर्स 7 थे, 7 कौन कौन थे वो कमेंट करके बताओ। अभी पॉज करो वीडियो को, कमेंट करो, इससे तुम्हारे लिए बहुत बेहतर होगा। अब चलो ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या। तो मैनेजमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव कितने हैं, ऑब्जेक्टिव 3 है। ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं, तो मैनेजमेंट का उद्देश्य क्या है, मतलब गोल क्या है। तो मैनेजमेंट का 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं। पहला तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होता है, दूसरा सोशल ऑब्जेक्टिव होता है, और तीसरा जो होता है वो पर्सनल ऑब्जेक्टिव होता है। तो ऑर्गेनाइजेशनल जो ऑब्जेक्टिव होते हैं ना, उसमें भी 3 चीज होते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल जो ऑब्जेक्टिव होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो कंपनी है, वो सोचो, ठीक। तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए पहला क्या होता है, पहला सर्वाइवल होता है, फिर प्रॉफिट होता है, और फिर ग्रोथ होता है। क्या मतलब, जैसे कि समझ लो तुम जियो का एग्जांपल देख लो। जियो पहले आया मार्केट में, पहले मार्केट में सर्वाइव किया, मतलब कि इतना ज्यादा लोग को फ्री, ये उसके पास कैपिटल बहुत ज्यादा था, तो चलो कैसे भी करके वो मार्केट में सर्वाइव कर लिया। उसके बाद जो सर्वाइव किया उतना दिन में वो जो टावर लगाया और वायरिंग केबल ये सब बिछाया, उसका जो खर्च लगा, तो उसके लिए प्रॉफिट। जैसे तुम ये सर्वाइव किया, जियो से अच्छा एग्जांपल तुम ये फिजिक्स वाला वगैरह का देख लो। फिजिक्स वाला क्या था, पहले यूट्यूब पे आया, वो सर्वाइव किया, वो सर्वाइव कर लिया। उसके बाद क्या हुआ, जब वो सर्वाइव करने लगा तो फिर उसी चीज को एक्सक्लूसिव कोर्स बना के वो प्रॉफिट कमाने लगे। अब प्रॉफिट जब आने लगा, जब समझ लो कि ये जो शूट हो रहा है, कैमरा हुआ, जो पीपीटी हो रहा है, जो वीडियो एडिटर है, जो लाइटिंग है, ये सबका खर्च निकालने के लिए प्रॉफिट कुछ तो चाहिए। ऐसा फ्री फंड में कितना दिन, तो प्रॉफिट हुआ। अब जब प्रॉफिट होने के बाद जब इतना सरप्लस प्रॉफिट हो गया कि जब सही सलामत सब कुछ चलने लगा, तो अब क्या ग्रोथ करने लगे। अब हर एक अलग अलग फील्ड में वो करने लगे, तो ऐसा ग्रोथ होता है। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का ऐसा ऑब्जेक्टिव होता है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऑब्जेक्टिव। उसका सेकंड क्या है, सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होता है, जो तुम्हारे सोसाइटी के लिए, जो समाज के लिए, जो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव, जो उद्देश्य होना चाहिए उसके, जैसे कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट होना चाहिए, कोई हार्म नहीं होना चाहिए, जो तुम ऑर्गेनाइजेशन खोल रहे हो उसमें लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, ये सारा चीज सोशल ऑब्जेक्टिव में आता है। और पर्सनल ऑब्जेक्टिव में तो ये खुद का ऑब्जेक्टिव नहीं, जो तुम्हारे लोग, जो तुम्हारे इंप्लॉयज सब है उसके लिए, जो तुम्हारे लोग जो काम कर रहे हैं उसके लिए जो तुम्हारा उद्देश्य होना चाहिए, जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, उसे पर्सनल ऑब्जेक्टिव बोल रहे हैं। तो जो भी इंप्लॉयज है, इंप्लॉयज के वेलफेयर के लिए, मतलब कि इंप्लॉय को ट्रेनिंग देना, कोई एक चीज उसको नहीं आ रहा था, ऐसा नहीं कि उसको सीधा निकाल देना, उसके लिए उसको ट्रेन करना, इंप्लॉय को ट्रेन करना, उसको ऐसी सैलरी देना कि कंपेटिटिव सैलरी देना कि वो इस समाज में सर्वाइव कर पाए। उसका अगर उसके इंप्लॉयज के बहुत ही छोटे बच्चे, इन्फेंट है एकदम, तो उसके लिए ध्यान देना, कुछ ऐसा कुछ करना। तो मतलब अपने इंप्लॉय का ध्यान देना, उसमें पर्सनल ऑब्जेक्टिव में आता है। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट क्या क्या आते हैं, 3 ऑब्जेक्टिव है, ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव, सोशल का ऑब्जेक्टिव और पर्सनल ऑब्जेक्टिव। इसी के साथ हम लोग आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। थोड़ा सा 10 मिनट से एक्सीड भी हो जाए तो वीडियो छोड़ के मत जाना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट में क्या आता है, 5 चीजें आती हैं। तो पहला क्या है, अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसको इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली अचीव करना, मतलब कम से कम खर्च में और समय पे पूरा करना, इसको अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल बोलेंगे। उसका क्या है, मैनेजमेंट क्रिएट्स ए डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। जो तुम्हारा डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि एम्प्लॉय को ट्रेन करना, जो मार्केट में जो चेंजेस आई उससे अवेयर रहना, ये सारा कुछ आ जाता है डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन में। क्या, हेल्प इन अचीविंग पर्सनल गोल एंड ग्रुप गोल। तो हर एक एम्प्लॉय को जो पर्सनल जो मिला है, जो काम असाइन किया गया, वो काम वैसा असाइन होना चाहिए जो मैनेजमेंट का जो एंड गोल है, जो ऑर्गेनाइजेशन का जो एंड गोल है, वो अचीव होने में मदद मिले। तो अचीविंग पर्सनल गोल, जो एम्प्लॉय का काम है वो भी पूरा हो, और इससे जो ऑर्गेनाइजेशन का जो काम है वो भी पूरा होना चाहिए। उसका क्या, मैनेजमेंट हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। तो जो सोसाइटी है थ्रू सोशल ऑब्जेक्टिव, मैनेजमेंट जो सोशल ऑब्जेक्टिव था ना समाज में, जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली और लोगों को जॉब देना, तो वो सारा कुछ आता है। हेल्प्स इन अचीविंग डेवलपमेंट सोसाइटी, डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। अब क्या है, इंक्रीजिंग एफिशिएंसी। तो मैनेजमेंट, अच्छा मैनेजमेंट किसको बोलोगे, जो कम से कम खर्च में वो काम को पूरा करे। तो मैनेजमेंट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द कॉस्ट, तो इंक्रीजिंग एफिशिएंसी। तो ये सारे इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट में आता है। क्या क्या, 5 इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट है। तो अब आ जाते हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट का नेचर कैसा है, कि मैनेजमेंट साइंस है, कि मैनेजमेंट प्रोफेशन है कोई, या फिर मैनेजमेंट कोई एक आर्ट है। तो मैनेजमेंट साइंस और मैनेजमेंट आर्ट या फिर मैनेजमेंट प्रोफेशन। तो मैनेजमेंट साइंस नहीं है, क्योंकि इसमें साइंस में होता है क्या, कि हमेशा यूनिवर्सल वैलिडिटी आती है, कि मतलब x + y हमेशा एक ही रिजल्ट आएगा। मतलब कि कुछ भी कर लो, दुनिया के कोई कोना में ये काम कर लो, उसका हमेशा एक ही रिजल्ट आता है। लेकिन मैनेजमेंट क्या होता है, हमेशा कोई डिफरेंट सिचुएशन रहती है। कभी मार्केट में ये होता है, कभी डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन होता है, हमेशा कुछ ना कुछ, कभी इंटरनली डिफरेंट रहता है, कभी कुछ बाहर से कुछ अलग प्रेशर रहता है, कभी बजट का इशू रहता है, कभी इंप्लॉयज का इशू रहता है, कुछ ना कुछ इशू रहता है, उसको हमें सॉल्व करना पड़ता है। तो मैनेजमेंट यूनिवर्सल वैलिडिटी नहीं है कि
हमेशा एक फॉर्मूला लगाए और हमेशा सेम रिजल्ट आए, ऐसा कुछ नहीं होता। मैनेजमेंट आर्ट है, हाँ मैनेजमेंट बिल्कुल आर्ट है, क्योंकि इसमें एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन है, हर का काम करने का, उस चीज को मैनेज करने का तरीका डिफरेंट है, और बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। तो मतलब क्या होता है कि जैसे कि आर्ट में होता है कि कोई एक आर्टिस्ट मतलब प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी से वो एक महान आर्टिस्ट बनता है, तो वैसे ही मैनेजमेंट में होता है। कोई एक मैनेजर अगर बहुत साल से एम्प्लॉयड है तो वो उस काम को और अच्छी तरीके से मैनेज कर पाएगा जो कोई एक न्यू एम्प्लॉय कर पाएगा। तो वही है मैनेजमेंट, एक आर्ट है। मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन, मैनेजमेंट प्रोफेशन नहीं है क्योंकि इसमें रिस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं है, कोई भी लोग मैनेज कर सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि उसे एक सर्टिफिकेट चाहिए, लाइक मुझे अगर सारा नॉलेज है डॉक्टर का लेकिन तब भी मैं कोई का ऑपरेशन नहीं कर सकता, क्योंकि उसके लिए एक सर्टिफिकेट चाहिए होगा। जब तक मैं वो एग्जाम क्लियर ना कर लूं और जब तक मैं ट्रेनिंग पूरी कंप्लीट ना कर दूं। इसी तरह से लॉयर के लिए होता है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया या फिर सीए के लिए मैं ऑडिट नहीं कर सकता, या फिर मुझे लाखों अकाउंट्स की नॉलेज हो तब भी मैं सीए का जो ऑडिट रिपोर्ट में जो साइन होता है वो नहीं कर सकता। उसके लिए एक सीए ही साइन कर सकता है। क्यों? जब तक आईसीआई इंस्टीट्यूट से जब तक उसे सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा तब तक वो कोई ऑडिट रिपोर्ट पे ऐसे यह भी साइन नहीं कर सकता। तो इसके लिए रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है। और हमेशा मैनेजमेंट का मोटिव क्या होता है कि कम से कम खर्च में ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना, और प्रोफेशन का क्या होता है कि सर्विस मोटिव होता है कि लोगों की समाज सेवा करना, इस टाइप से होता है। और इसका एक एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होता है फॉलो करना, वो मैनेजमेंट के लिए नहीं होता। तो एक मैनेजमेंट प्रोफेशन नहीं है, बट मैनेजमेंट एक आर्ट है। मैनेजमेंट साइंस भी नहीं है, मैनेजमेंट प्रोफेशन भी नहीं है, लेकिन मैनेजमेंट आर्ट है। ठीक, अब लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में आते हैं। तो मैनेजमेंट के 3 लेवल होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। तो टॉप लेवल पे जितने भी होते हैं, सीईओ होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं, या फिर सीईओ होते हैं, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर, जितने भी चीफ होते हैं, प्रेसिडेंट हो गए, एमडी हो गए, मैनेजिंग डायरेक्टर हो गए, ये सारे टॉप लेवल पे होते हैं। जो मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के एकदम टॉप मोस्ट पोस्ट पे जो होते हैं ना, वो टॉप लेवल के ये होते हैं मैनेजमेंट लेवल पे। ठीक, और मिडिल मैनेजमेंट में कौन होते हैं? जितने भी मैनेजर लेवल पे होते हैं, लाइक मार्केटिंग मैनेजर, परचेज हेड, सेल्स हेड, ऑपरेशन मैनेजर, ब्रांच मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, ये सारे मिडिल मैनेजमेंट में होते हैं। ठीक, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। और लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में क्या होते हैं? लोअर लेवल वाले भी जो एम्प्लॉय काम करते हैं वो नहीं होते, इससे मतलब कि इनके अंडर एम्प्लॉय काम करते हैं। तो ये सुपरवाइजर होते हैं, फोरमैन होते हैं, जूनियर मैनेजर होते हैं, इंस्पेक्टर होते हैं, क्लर्क होते हैं, ये सारे लोअर लेवल पे होते हैं। और इसके नीचे जो असल एम्प्लॉय जो होते हैं, जैसे कि कोई एक जावास्क्रिप्ट, पाइथन, जैसे कोई एक डेवलपर वगैरह को हायर किया जाता है, जो एक एम्प्लॉय होता है कंपनी का, वो इस सब के नीचे काम करता है। और कोई एम्प्लॉय को कोई अगर दिक्कत आती है तो वो लोअर लेवल वाले को बताता है, जैसे कि फोरमैन, सुपरवाइजर, इसको। अब ये अगर जूनियर अगर उनसे सॉल्व हो पाता है तो वो उसी को सॉल्व कर देते हैं, अगर नहीं हो पाता तो कोई एक अच्छी बड़ी प्रॉब्लम रहती है तो उसे मिडिल लेवल तक बताते हैं, और मिडिल लेवल फिर उसे सॉल्व करते हैं, अगर नहीं होता तो वो रिपोर्ट करते हैं टॉप लेवल को। तो इस तरह से होता है। तो अथॉरिटी, सबसे ज्यादा पावर होती है टॉप लेवल वाले के पास, और सबसे कम पावर होती है लोअर लेवल के पास। तो इसी तरह से होता है कि पावर सबसे ज्यादा टॉप लेवल के पास होगी, और सबसे ज्यादा मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी जो रहती है नीचे लोअर लेवल के पास रहती है, कि हर एक काम करने से पहले उन्हें पूछनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक, तो यही होता है टॉप मैनेजर का काम होता है कि सेट ऑब्जेक्टिव बनाना, प्लान बनाना, इस तरह से करना। मिडिल मैनेजर का जो होता है काम होता है कि हायरिंग में, रिक्रूटमेंट में, ये सब काम करते हैं कि कोई एम्प्लॉय की जो हायरिंग वगैरह होती है वो मिडिल लेवल वाले मैनेजर करते हैं काम। और फर्स्ट लाइन मैनेजर करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं डायरेक्ट एम्प्लॉय से, और उनकी जो प्रॉब्लम होती है उसे काम असाइन करवाते हैं, और काम जो पूरा होता है उसे ऊपर रिपोर्ट करते हैं, यही काम होता है। ठीक, तो इसी तरह से होता है। तो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट के 5 फंक्शन होते हैं। क्या? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये जो 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, ये जो तुम्हारे चैप्टर 4, 5, 6, 7, 8 जो चैप्टर होंगे ना, वो इसी 5 फंक्शन के अलग अलग चैप्टर हैं। जैसे कि 5 फंक्शन में कौन कौन है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। क्या? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, POSDC। ये चैप्टर मतलब ये निमोनिक्स याद रखना, इससे काम आएगा। क्या? जो तुम्हारे चैप्टर जो है 4, 5, 6, 7, 8 ये चैप्टर है। तो प्लानिंग सबसे पहले कोई टॉप लेवल वाले प्लान करते हैं, उसके बाद कोई वो काम कैसे होगा उसे ऑर्गेनाइज करते हैं, उसके बाद लोगों को हायर करते हैं, उस काम को कौन करेगा, स्टाफिंग होता है, उस काम को कैसे करना है उसका डायरेक्शन देते हैं कि ये काम करना है, ये काम करना है, तो डायरेक्टिंग हुआ। और वो सारा काम पूरे तरीके से सही से हो रहा है कि नहीं, तो इसके लिए कंट्रोलिंग होता है। ठीक, तो इस तरह से होता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये याद रखना, POSDC। तो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट होते हैं ये। ठीक, अब होता है एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बैलेंस बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। हमें मतलब समय पे काम को पूरा करना होता है और कम से कम खर्च में करना होता है। अब लास्ट टॉपिक जो आता है तुम्हारा कोऑर्डिनेशन आता है। तो कोऑर्डिनेशन क्या होता है कि कोऑर्डिनेशन क्या होता है? कोऑर्डिनेशन इज द इंटीग्रेशन ऑफ ग्रुप एफर्ट्स ऑफ ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्रोवाइड यूनिटी ऑफ एक्शन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। क्या बोला, कुछ समझ नहीं आया? कोऑर्डिनेशन क्या होता है? ये फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में नहीं आता, बट ये एसेंस ऑफ मैनेजमेंट में आता है। ये जितना भी मैं बोला ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, तो तुम्हें क्या लगता है कि कोई का एक दूसरे से इंटरलिंक नहीं है? हर कुछ एक दूसरे
दूसरे पे डिपेंडेंट है। लाइक जैसे अगर ये तुम वीडियो ही देख रहे हो तो ये पीपीटी बनेगी तभी यार मैं वीडियो शूट कर सकता हूँ, ये वीडियो शूट होगा तभी मैं एडिट कर सकता हूँ, एडिट होगा तभी अपलोड हो सकता है। तो हर दूसरा एक दूसरे से लिंक है। इसी तरीके से जो भी प्लान करते हैं वो ऑर्गेनाइज करते हैं उस काम को, उसका जो लोग काम करेंगे उसके बाद उसको डायरेक्शन देना पड़ता है। तो हर एक चीज दूसरे से इंटरलिंक रहती है। तो कोऑर्डिनेशन किसी भी अच्छी मतलब की मैनेजमेंट के लिए ना कोऑर्डिनेशन अच्छा होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। क्या इट इज नीडेड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, मतलब जो प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग हर जगह कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ेगी, तालमेल बनाने की जरूरत पड़ेगी। इट्स रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल, हर लेवल को एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। बातचीत जब तक पूरी नहीं होगी, कोई भी अगर ना इत्तेफाकी रहेगी या फिर कोई भी अगर बात कंप्लीट नहीं पहुंची रहेगी तो मिसमैनेजमेंट हो सकता है। इसीलिए हमें कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, रिपोर्ट करना पड़ता है ऊपर। कोऑर्डिनेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। जैसे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में ये नहीं आता, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, ये अलग से एसेंस ऑफ मैनेजमेंट में आता है। ठीक, तो इसी के साथ फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन क्या क्या है? 5 फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन है। कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स को इंटीग्रेट करना। कोऑर्डिनेशन इज अ कंटीन्यूअस प्रोसेस, जो कोई भी प्रोसेस में कंटीन्यूअस प्रोसेस है। उसके बाद क्या, कोऑर्डिनेशन इज अ परवेसिव फंक्शन, हर जगह यूज होगा कोऑर्डिनेशन का। कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट फंक्शन, जो एकदम मतलब कि कंटीन्यूअस प्रोसेस की तरह से डेलिब्रेट फंक्शन है। इट इज अ रिस्पांसिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर, हर एक मैनेजर की रिस्पांसिबिलिटी है कि वो कोऑर्डिनेट करे और उस बात को रिपोर्ट करे। वो कोऑर्डिनेट करना हर एक मैनेजर की रिस्पांसिबिलिटी होती है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन में क्या आता है? ग्रोथ इनसाइट, जब बहुत ही बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है तो उसमें कोऑर्डिनेशन करना। फंक्शनल डिफरेंशिएशन, मतलब कि जो अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, सेल्स डिपार्टमेंट होते हैं, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, जो अलग अलग डिपार्टमेंट हो गए उस सब में वो करना, मतलब कोऑर्डिनेट करना। स्पेशलाइजेशन, जो उसमें हेड होते हैं वो अपने आप को एकदम सुपीरियर समझ रहे होते हैं कि अरे इसको क्या पता है, तो उसकी ईगो को दबाना, इस तरह का ये कोऑर्डिनेट करना होता है इस सब चीज को। तो ये अच्छे मैनेजर की होती है खासियत। तो ये सारा कुछ हमारा इसी के साथ फर्स्ट चैप्टर को हम लोग कंप्लीट कर दिया बहुत ही जल्दी। तो तुम्हें उम्मीद है कि सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब इसी के साथ सेशन को एंड करते करते तुम्हें 2 एमसीक्यू का आंसर दे दो, जिससे तुम्हें समझ में आया कि तुम सही से सुने कि नहीं सुने। तो फर्स्ट एमसीक्यू है जो दिस इज द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज रिलेटेड टू द प्लेसिंग द राइट पर्सन एट राइट जॉब। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग वाला जो था ना, हाँ, POSDC, हाँ, तो उसमें से ये पूछा जा रहा क्वेश्चन क्या है, राइट मैनेजमेंट ऑफ रिलेटेड टू द प्लेसिंग राइट पर्सन, मतलब सही जगह पे सही आदमी को काम सौंपना। ये कौन सा फंक्शन है? ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, प्लानिंग, कंट्रोलिंग। तो ये क्या है? एम्प्लॉय से रिलेटेड है। स्टाफिंग है, स्टाफिंग मतलब राइट पर्सन टू राइट जॉब, इसको क्या बोलते हैं? स्टाफिंग का ये फंक्शन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ब्रॉडली हाउ मेनी ऑब्जेक्टिव्स आर इन द मैनेजमेंट? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट कितने थे? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव, 3 ही तो थे, तो 3 होगा ऑप्शन नंबर बी। अगर ये 2 एमसीक्यू पसंद आए तो तुम्हें और ज्यादा अच्छे एमसीक्यू तुम्हें इस वाले वीडियो में मिल जाएंगे। इस वीडियो को जरूर देख लेना एमसीक्यू को देखने के लिए, क्योंकि एमसीक्यू सॉल्व करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कोई एक चैप्टर पे अच्छी तरीके फुल्ली कमांड हासिल करने के लिए। तो इसीलिए वो वाली वीडियो को जरूर देख लेना। अपने फ्रेंड के साथ इस चैनल को शेयर कर देना। इसके बाद जो तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर था नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, ये चैप्टर फुल्ली कंप्लीट हो गया। 10 मिनट में तो नहीं, 15 से 20 मिनट में कंप्लीट हुआ ये चैप्टर। तो इसी के साथ उम्मीद है कि तुम्हें ये वीडियो से बहुत ही हेल्प मिली होगी। अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कर देना और इस वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। मिलते हैं फिर किसी अच्छी सी वीडियो में। टाटा बाय बाय।